मैं आपको एक बहुत फैसिनेटिंग हुँ, एग्जांपल दिखाती हूँ। तो क्या होता है कि ये क्षत्रियों ने टाउन बसाई थी, ये चलिए जिला बसाया था, जो भी किया था अयोध्या। और हम हिंदू क्या मानते हैं अयोध्या को? अयोध्या सबसे पहली नगरी है। हुँ, आदि नगरी इसे हम हुँ, कहेंगे, हुँ। क्योंकि मनु जी ने बसाई थी। और मनु जी हैं कौन? स्वयं हुँ, मनु जी सूर्य के पुत्र हैं। जी। ठीक है, वैवस्वत मनु ने ये बसाई थी नगरी। तो उन्होंने इसे सबसे आदिपुरी कहा, सबसे पहली पुरी कहा, ये सबसे पहला। तो अयोध्या का जो हमें मिलता है वो प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप इन द सेंस कि यही ओरिजिनल सिटी है, इसके बाद कॉपीज बनी है। हुँ, तो इसमें हमें क्या क्या वर्णन मिलते हैं? पहले उसका शेप, साइज, ये सब है। दूसरा है, उसको अयोध्या क्यों कहा हुँ, गया? नाम। नाम क्या है? हुँ, अब देखिए, अब लोग इस छोटी-छोटी बातों को, मतलब ये छोटा लगता है। अब अयोध्या, अयोध्या लोग इतना बोलते हैं, उनको लगता है हाँ, हमें तो सब पता है अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या नाम क्यों पड़ा? अयुध्य, जिसे आप युद्ध से जीत ना सकें, जो अनअसाइलेबल हो, जिसे आप अटैक ना कर सकें, जिसे आप कॉन्कर ना कर सकें, जिसे आप लड़ के नहीं जीत सकें। अरे भाई, ऐसा क्या था अयोध्या में हुँ, कि उसको ऐसे था? तो उस वो जो उसका जो डिजाइन था, वो एक मिलिट्री डिजाइन था। अब आप पूछिए कि मिलिट्री डिजाइन क्या होता है एक सिटी का? आप सिटी तो जैसे बना लीजिए, दिल्ली का मिलिट्री डिजाइन है? नहीं, नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो मिलिट्री डिजाइन क्या होता है? तो पहले जमाने में क्या होते थे, जो सिटीज होती थी, जो देखिए, डिस्ट्रिक्ट होता है और सिटी होती है। ठीक है। तो पुरी को कहते हैं सिटी, जो सिटी। कैपिटल है, हुँ, कैपिटल हुँ, सिटी पुरी हुँ। होती है, और डिस्ट्रिक्ट है जिला। जैसे हमारा दिल्ली में लुटियन ज़ोन्स जिसे हम बोल देते हैं चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी, पुरी, वो पुरी है। पुरी क्यों है? हुँ, क्योंकि पुरी में राजा रहते हैं। अभी हमारे आज तो राजा नहीं है, कैबिनेट बट रहता है। कैबिनेट रहता है, हुँ, इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिसर्स रहते दूतावास है। हैं, दूतावास हुँ, है। हुँ, तो वो सारे के सारे सेंटर में रहते हैं। ठीक है। और उसके क्यों क्यों सेंटर में रहते हैं? क्योंकि राजा को बुलाना हुआ तो वो फटाफट हाजिर है, एक कॉल पे। एक कॉल पे हाजिर हैं। ठीक है। और पहले ज़माने में टेलीफ़ोन नहीं होता था। तो सो दूत गया, तो 2-4 मिनट में बुला लाया। बुला लाया। ठीक है। हुँ, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है। अब पूरा दिखाया है कि वहाँ से ऐसी राजबीथी है। राजबीथी क्या होती है? राजा जो राजमार्ग कहते हैं, राजबीथी। दिस इज़ फॉर द किंग टू ट्रैवर्स, दिस इज़ द हाईवे। राजमार्ग जो हाँ, है। राजमार्ग, हुँ, वो उनके जाने का रास्ता है। हुँ, तो कहाँ पूरा टॉप टू बॉटम वो फटाफट जा सकें, ऊपर नीचे ऐसे। अच्छा, अब क्या है? हुँ, गढ़ बनाया है, उसके अंदर अयोध्या को रखा गया प्रोटेक्ट करने के लिए। हुँ। ठीक है। अब गढ़ गढ़ के दीवारों पे, प्राचीर पे सैकड़ों शतघ्नियाँ रखी हुई हैं। ये शतघ्नी अब होती क्या है? ये प्रश्न उठा कि होती क्या है? तो बड़े अलग-अलग उसके हैं कि भई मिसाइल है। अरे मिसाइल है तो किस प्रकार की मिसाइल है? हुँ, तो एक वो बहुत ही दिलचस्प मिसाइल है, और उसकी पूरी मिस्ट्री मैंने बुक में सॉल्व की है कि वो कैसी थी, क्या होता था। बस लिखा था उसके बारे में कि ये सैकड़ों आदमियों को मार सकती थी। और अयोध्या को अगर दूर से देखेंगे तो उसके आपको सैकड़ों शतघ्नी दिखा करते थे उसकी रक्षा करते हुए। दूसरा, उन्होंने क्या डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया था? तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मोट बनाया था, जिसे परिखा कहते हैं। हुँ। परिखा, अब ये पूरा डिटेल में नहीं है कि परिखा पूरी सूखी थी कि पानी था, क्या था, बट क्योंकि नदी के बगल में थी तो वी कैन अज्यूम कि उसमें पानी आता था। पानी रहा होगा। तो पानी रहता था। कितनी बड़ी परिखा थी, ये सब हमें दिया नहीं गया डिटेल। ये चाणक्य ने जो लिखा है, फिर उसके अच्छा, डिटेल्स है। अयोध्या का ज़िक्र चाणक्य ने भी किया है। अयोध्या जो सिटी बिल्डिंग में, द हाउ हाँ, टू तो उसका ज़िक्र कंस्ट्रक्शन, किया है यस, कि हाउ टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अ सिटी, या फोर्ट, फोर्ट, फोर्ट। फोर्ट। और ऐसे राजस्थान में भी हम देखते हैं, आगरे के किले का ज़िक्र मैं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें जो आप परीखा कह रही मुझे याद आ रहा है कि कुछ हद तक वहाँ पर भी गहरी नदी बनाई जिसमें बताया गया कि यहाँ पर मगरमच्छ छोड़े जाते थे यस। और उसके थोड़ी-सी आगे एक हिस्सा और है सुरक्षित हाँ। जिसमें तेंदुए छोड़े जाते थे, यस, कि कोई यस। पैदल तो नहीं आ सकता। पैदल नहीं आ सकता था। तो उन्होंने क्या किया? परिखा बनाई। हुँ, परिखा इतनी डीप थी कि हुँ, हाथी, ऊंट, ये सब कोई नहीं उसको पार कर सकता था। ह्यूमंस तो कर ही नहीं सकते थे। दूसरी बात है, फिर उन्होंने कहा कि परिखा के खत्म होते ही 2 योजन चौड़ा साल के वृक्षों का जंगल है। अच्छा। तो आज के दिन भी इंडियन आर्मी हो चाहे कोई और आर्मी हो, ये इन सब फैसिलिटीज का यूज करती है। और अच्छा। आप हैरान होंगे जान करके कि क्यों करती है। तो जब भी आप एक परिखा बना देते हैं, तो आज के ज़माने में क्योंकि सिटीज़ को अटैक नहीं हो रहा है, कंट्री के बॉर्डर्स पे अटैक होता है। तो कंट्री के बॉर्डर पे हम
परीखा बनाते, कैसे बनाते हैं, इट्स कॉल्ड डिच कम बंद। तो वो डिच कम बंद बनाते हैं, उधर डिच खोद देते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे क्यों खोद देते हैं? तो जब वहाँ के लोग वो मतलब अपने टैंक्स वैंक्स लेके आते हैं तो परीक्षा में वो नहीं जा सकते हैं। तो ये अच्छा, और क्या होता है कि एक आर्मी में पहले भी शतघ्नी और ये पहले की आर्मीज और आज की आर्मीज भी बहुत सिमिलर हैं, कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। आज हमने अपने एनिमल्स को छोड़ करके हम टैंक्स पे आ गए हैं, बट उनको भी ज़मीन चाहिए चलने के लिए। तो इन्फेंट्री एंड टैंक्स, अब मैं उस ऐसे बात कर रही हूँ। अदरवाइज जो पुरानी सेनाएं होती थी, जैसे अश्वहिणी सेना होती थी, अक्षौहिणी। अक्षौहिणी सेना हुआ करती थी, तो उसमें 4 तरीके के दल हुआ करते थे। तो 4 दल क्या होते थे? एक होता था आपका सैन्य दल, जो पैदल सैनिक। पैदल सैनिक होते थे। एक होते थे जो घुड़सवार होते थे। एक होते थे जो रथ पे होते थे। एक कैवलरी, होते थे रथ। हाँ, हाथी पे होते थे। तो आप देखिए 3 जो लिम्स हैं आर्मी की, वो एनिमल्स की होती थी। तो जब भी एक परीक्षा होती थी तो एनिमल्स वाली जो आर्मी थी वो वहीं रह जाती थी। तो आप देखिए, तो आइडिया क्या होता है? हाउ टू प्रोटेक्ट अ पीपल। सो हाउ डज द आर्मी थिंक? सो द आर्मी थिंक्स, if there's an invading army, let me split them, because once you split them you पहले can easily बिल्कुल, destroy them. पहले वो पीछे रह जाएं, Yes, फिर पैदल को इधर मार देंगे, yes, जो अंदर घुसे हैं उधर किले से हम, yes. जो आपने लिखा शतघ्नि वगैरह, हाँ, उससे हाँ, उन्हें मार देंगे। उनसे मार देंगे। तो हम्म, जैसे वो सेपरेट हुए हम्म, तो वो वहां पे उनको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, क्रोकोडाइल कब आया? हम्म, क्रोकोडाइल को पानी में क्यों रखा गया? भय, भय, ठीक है, कि कोई आएगा, कोई क्रॉस करे, वो खाएगा ही खाएगा, ऐसे तो है नहीं। बट क्रोकोडाइल और इनके बारे में एक बात आपको जानना है कि अगर इनका पेट भरा है तो ये हंट नहीं तो नहीं करेंगे, मारते। नहीं मारते। तो अयोध्या में क्रोकोडाइल का जिक्र नहीं किया हुआ है, अयोध्या में जिक्र किया हुआ है हिपोपोटामस का। अब मैंने सोचा, अब ये हिपोपोटामस कैसे ये हुआ? सब जिक्र कहाँ है, कहाँ पढ़ सकते हैं? वाल्मीकि, मैंने लिखा है। हाँ, बताते चलिए। अब मैंने लिखा है, तो आपको अगर लगता है कि इसमें नहीं लिखा है, ये सारा लिखा है। डेफिनेटली लिखा है, इसके पीछे आपने यस, संदर्भ सूची भी दी है, यस, लेकिन सुनने वालों के लिए थोड़ा और आसान रहे और ज्यादा पढ़ने का मन हो, तो आप कह रही हैं कि वाल्मीकि रामायण में इस अयोध्या का जिक्र है, जो आपने कहा, जो रणनीतिक तौर पर यस, सोचकर बसाई गई थी। बहुत, हम्म, इसीलिए इसे अयोध्या कहा गया था। जीता नहीं जा सकता। जीता नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखिए आज हमारे पूरी दुनिया में इतने देश हैं, इतनी विकसित आर्मीज हो गई हैं, बट मैं आपको कह रही हूँ जब ये बहुत पुरातन काल में था। अब कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, अरे पुरातन काल में इतनी लड़ाइयाँ क्या होती थी? अरे आज से ज्यादा भयंकर संग्राम हुआ करते ज्यादा ही थे, होती थी। बहुत ज्यादा होती थी। खैर, हम हिपोपोटामस पर थे। यस, तो हिपोपोटामस। हाँ। तो वहां पे वाल्मीकि रामायण में क्या है, देखिए, जैसे हम आमतौर की बातें करते हैं, अब हम बोलेंगे कि अरे वो पोर्श में चला गया, अरे उसके पास वो थी, जैसे कि मिलिट्री का जब वॉर हुआ था, अब वॉर नहीं क्या बोलिएगा, जब मिग की बात हुई थी वर्सेस F-19, क्या उनकी अच्छा, क्या, अब आप उनकी बात कर रही हैं जो पाकिस्तान भारत के ये बीच में क्या चले थे। उनका क्या ना, डू यू नो द नेम? आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दोस, आप समझ गए ना? उस तो लड़ाकू जहाज की हाँ, बात हाँ, कर रही हैं तो आप। सॉरी, मैं अचानक भूल गई उनका। तो मुझसे किसी ने पूछा कि नीना, मिग और इसके बारे में क्या है, मतलब क्या है मतलब? तो मैंने बोला, मैं अगर आपको सरल भाषा में समझा दूं तो F-19 और F-19, आई डोंट नो, क्या किसी को नाम पता था? है? किसी को F-18, हाँ, तो F-18। F-18 F-19, राइट? तो मैंने बोला कि आप ये सोचिए कि एक F-16, मारुति, हाँ, मारुति, F-16, F-16, F-16। चलिए F-16। तो आप ये सोचिए, एक मारुति है और एक BMW है, और दोनों के बीच में रेस हो गई तो कौन जीतेगा? तो ओहो, इतना बड़ा काम है। मैंने बोला हाँ, आप, मैं मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ। तो एक बस जिक्र किया हुआ है कि अयोध्या में इंपोर्ट किए जाते थे 3 प्रकार के घोड़े और एक दरियाई घोड़ा। अब अच्छा, दरियाई घोड़ा, अब ये भी लिखा है ये भी इसमें? लिखा है, बड़ा माइन्यूट। लिखा है बहुत माइन्यूटली, और सारे जानवर लिखे हैं, हर किसी के पास कौन सा जानवर था, क्या क्या था, अच्छा, सारा लिखा हुआ है। अब पता प्रॉब्लम क्या हो रही है? हाँ, लोग ज्यादातर, प्रॉब्लम भी क्या, आप देखिए रामचरितमानस 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद बहुत अभी, ज्यादा प्रचलित हुई, लोगों ने यस, पढ़ना शुरू किया, यस, क्योंकि वो खूबसूरत काव्य है। तो ज्यादातर लोग अपना जो रेफरेंस लेते हैं अयोध्या का, राम का, सीता का, उस पूरी कहानी का, वो लेते हैं रामचरितमानस से। लेकिन वाल्मीकि रामायण इस मामले में ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स देती बहुत है, माइन्यूट डिटेल्स देती जो है। आप कह रही हैं कि किसके यस, पास क्या क्या जानवर थे। यस, जैसे बताइए कुछ।
उसमें लिखा है तो बस एक लिखा, मैं आपको पहले कंप्लीट कर देती हुँ। हूँ। बस लिखा है कि भाई हिप्पोपोटामस आता था, तो मैं हैरान रह गई। मैंने बोला ये हिप्पोपोटामस किस कार्य के लिए है? तो मैंने बोला घोड़े पे आप ये कर सकते हैं, घोड़ा ये है, क्षत्रियों के लिए घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाथी। है वो है, हाँ ये हुँ। तो मैं समझ गई। तो हिप्पोपोटामस किया, तो मैंने ढूंढना शुरू किया। मैंने देखा पहले देख तो लूं हिप्पोपोटामस इंडिया में होता था कि हुँ, नहीं, हुँ, तो मैंने रिसर्च किया भाई, हुँ। तो निकला कि भाई हाँ उसके रुइंस मिले हैं। अच्छा, तो दरियाई घोड़ा हमारे यहाँ रहा दरियाई है। घोड़ा था, वो भी हुँ, 15,000 साल पहले। हुँ, तो कहाँ था भाई? तो वो नर्मदा के उसमें पाया गया है। अच्छा, नर्मदा कहाँ पड़ता है? नर्मदा के रिवर बैंक्स पे जहाँ पे मिला हुँ, है, तो वो हुँ। कहाँ पड़ता है? वो महाकोशल में पड़ता है। तो कोसल और महाकोसल, तो कोसल ऊपर की तरफ था, महाकोसल महाकौशल नीचे थोड़ा की नीचे। तरफ, और महाकोसल से ही कौशल्या जी आती हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो चलो एक फैक्ट करेक्ट हो गया कि भाई था, तो वहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे भी हुँ, आया ही होगा। तो चलिए 2 हुँ, फैक्ट्स हो हुँ, गए, ठीक है, महाकोसल में था। हुँ, तीसरा फैक्ट फिर मैंने पढ़ा कि जो ये दरियाई घोड़ा होता है, ये चाहे इसका पेट भरा हो या नहीं भरा हो, ये अपनी टेरिटरी में कोई भी आएगा उसको मार देगा। हुँ। तो क्रोकोडाइल से ज़्यादा डेंजरस दरियाई दरियाई घोड़ा घोड़ा है। होता है, और उससे आप लोग अगर कहीं मिल गए तो दूर ही रहिएगा क्योंकि वो बहुत ही टेरिटोरियल है। इसीलिए उसको वहाँ छोड़ा गया। इसीलिए उसको वहाँ रखा वाल्मीकि गया। रामायण ये बोलती है। नहीं, वाल्मीकि सॉरी, कहता नहीं कौटिल्य है। कहते हैं। कौटिल्य भी नहीं कहते तो हैं। देखिए पहले ज़माने में एंशिएंट कल्चर्स में दरियाई घोड़ों को रखा जाता था। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी देखते हैं, हुँ, तो उसमें दरियाई घोड़ों को एक बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता था। हुँ, क्यों हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे फिगरीन्स हमें मिलते हैं। हुँ, हुँ। बहुत फिगरीन्स हमें इजिप्ट में मिलते हैं। इसका मतलब उसको एक लेवल पे रखा गया था, करेक्ट? महत्वपूर्ण जानवर था महत्वपूर्ण जानवर सोसाइटी था, के लिए। तो उसको इम्पोर्ट किया गया था। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसके यूज़ के बारे में। जैसे लिखा है सैकड़ों शतग्नियाँ थी, तो कोई किसी ने हमें शतग्नि के बारे में थोड़ी बताया है कि कैसी थी। वो सोचते हैं, अगर किसी ने बोला आप जीन्स पहन के घूम रहे हैं, तो आप जीन्स पहन के घूम रहे हैं। अब हम थोड़ी उसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि भई आपने हुँ, काले रंग की हुँ। पहनी थी, उसमें स्टिच ऐसा हाँ, तो था। शतग्नि का डिटेल नहीं। कुछ नहीं, तो कोई डिटेल नहीं दिया गया है क्योंकि वो उस समय की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो इस निटी ग्रिटी में नहीं जाते हैं। उनके लिए नॉर्मल चीज़ है, ये हाँ, हमारे बिल्कुल, लिए नहीं है, बिल्कुल। उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ है। तो वो क्या फ़ायदे थे, ये मेरे पे था कि मैं रिसर्च करके लोगों को समझाऊँ कि क्यों था, क्यों रहा होगा? क्यों रहा होगा, और क्या हमें उसके अवशेष मिलते हैं, क्या प्रूफ है। तो जो भी मैंने श्लोक निकाल के दिखाए हैं, जो भी एक्सप्लेन किया है, उसको मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से हुँ, या इंडिया से प्रूव करके बताया कि हुँ। ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। सही है।